हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीजी संज्ञान। छत्तीसगढ़ में भर्ती विज्ञापन लगातार जारी किए जा रहे हैं। आप सभी को जिसका इंतज़ार था वो दौर शुरू हो गया है। आचार संहिता खत्म होने के बाद ये भर्तियां कंप्लीट हो जाएगी, तो आप जमकर मेहनत करें। इसी कड़ी में हाईकोर्ट के डेटा एंट्री ऑपरेटर के 143 पद आए हैं, CSPDCL के डेटा एंट्री ऑपरेटर के 285 पद आए हैं और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के असिस्टेंट ग्रेड 3 के 112 पद आए हैं। इसके साथ ही राज्य के हर कोर्ट में असिस्टेंट ग्रेड 3 की वैकेंसी आती रहती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको असिस्टेंट ग्रेड 3 डेटा एंट्री ऑपरेटर के टाइपिंग टेस्ट के बारे में पूरी जानकारी दूंगा, ताकि आप इस तरह के स्किल टेस्ट को आसानी से निकाल सकें। क्योंकि मैं खुद ही वर्तमान में असिस्टेंट ग्रेड 3 के पद पर कार्यरत हूं और मैंने व्यापम, CSEB, रेलवे, कोर्ट लगभग सभी एग्ज़ाम के स्किल टेस्ट को दिया है। इसलिए टाइपिंग टेस्ट के बारे में सभी बातें जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम असिस्टेंट ग्रेड 3 और डेटा एंट्री ऑपरेटर के पद के बारे में बात करेंगे। इन दोनों की भर्ती दो चरणीय होती है। सबसे पहले मल्टीपल चॉइस वाले एग्ज़ाम होंगे और सेकेंड चरण में होगा आपका टाइपिंग टेस्ट। व्यापम के द्वारा कराई गई भर्ती और डिपार्टमेंट द्वारा कराई गई भर्तियों में अंतर होता है। सबसे पहले हम व्यापम के द्वारा की गई भर्तियों के बारे में बात करेंगे। व्यापम के द्वारा असिस्टेंट ग्रेड 3 और डेटा एंट्री ऑपरेटर दोनों की भर्ती करवाई जाती है। व्यापम के द्वारा असिस्टेंट ग्रेड 3 और डेटा एंट्री ऑपरेटर दोनों की जो भर्ती होती है उसमें मेरिट इसके पहले पेपर के आधार पर तय किया जाता है, जो कि ऑब्जेक्टिव पैटर्न से होता है। और दूसरे चरण में स्किल टेस्ट होता है। स्किल टेस्ट केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसका मतलब यह है कि जो पहले चरण में जो मेरिट लिस्ट बनती है, जो टॉप करता है वही लास्ट में टॉपर होता है। लेकिन अगर आप स्किल टेस्ट पास नहीं कर पाएंगे तो आप एग्ज़ाम से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। आपको स्किल टेस्ट को क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। व्यापम द्वारा असिस्टेंट ग्रेड और डेटा एंट्री ऑपरेटर के जो एग्ज़ाम करवाए जाते हैं उसमें मेरिट के आधार पर पोस्ट के 6 गुने लोगों को, 6 गुना कैंडिडेट को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। मेरी नॉलेज के अनुसार ये टाइपिंग टेस्ट अभी तक केवल रायपुर के सरूना में जो कंप्यूटर कॉम्प्लेक्स है वहाँ करवाए जाते हैं, क्योंकि हमारे टाइम में भी वहीं हुआ था ये। अब देख लेते हैं कि असिस्टेंट ग्रेड 3 और डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए वर्ड स्पीड है वो कितनी मांगी जाती है। सबसे पहले असिस्टेंट ग्रेड 3 को देखते हैं। असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए की डिप्रेशन 5000 वर्ड प्रति घंटा, जो कि 17 वर्ड पर मिनट होती है, उसको मांगी जाती है। ये कम मांगी जाती है। और दूसरा है जो कि डेटा एंट्री ऑपरेटर है, उसके लिए 8000 वर्ड प्रति घंटा की जो की डिप्रेशन है वो मांगी जाती है। अगर इसे मिनट में देखा जाए तो 25 वर्ड पर मिनट माना जा सकता है। व्यापम के द्वारा जो भी एग्ज़ाम करवाए जाएंगे उसका स्किल टेस्ट जो होगा वो केवल हिंदी में ही होगा, तो आपको केवल हिंदी की टाइपिंग की ही तैयारी करनी पड़ेगी। अब फ़ॉन्ट देखते हैं हम। तो फ़ॉन्ट के बारे में अगर बात करें तो रेमिंगटन गेल मंगल फ़ॉन्ट से आपका स्किल टेस्ट होगा। भले ही आपको पहले क्रुतिदो 10 के बारे में बोला जाएगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे रेमिंगटन गेल से ही आपका स्किल टेस्ट किया जाएगा। तो आप व्यापम के किसी भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप केवल मंगल फ़ॉन्ट का ही प्रैक्टिस करें। रेमिंगटन गेल मंगल फ़ॉन्ट के बारे में आपको बता दूं कि ये एकदम सबसे आसान फ़ॉन्ट है, क्योंकि यहाँ आपको किसी भी प्रकार के कोड यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एकदम सिंपल सा आपका फ़ॉन्ट होगा, ये बहुत आसान है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़रूर आइडिया हो जाएगा इसका। मैंने बहुत सारे लोगों से ये बात की है कि रेमिंगटन गेल को ही क्यों चुना जाता है बोल के। उनका जवाब यही था कि जब प्रिंट निकाला जाता है तो क्रुतिदो जो 10 है ना, उसका फ़ॉन्ट चेंज हो जाता है। तो जो भी आप टाइप किए रहोगे उसका थोड़ा अलग इंप्रेशन दिखता है। तो ये जो समस्या है वो रेमिंगटन गेल में नहीं होती, इसलिए ज़्यादातर रेमिंगटन गेल को ही प्रेफर किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि 17 वर्ड की स्पीड और 25 के वर्ड की स्पीड कैसे लाएं। मैं सच बता रहा हूँ, अगर आप टाइपिंग टेस्ट बिल्कुल नहीं जानते तो आप किसी कंप्यूटर सेंटर में जाएंगे, लेकिन वो आपसे मोटी फीस लेंगे, लेकिन आपको उससे कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलेगा। 17 वर्ड की स्पीड और 25 वर्ड की स्पीड बहुत नॉर्मल है। बस आपको वो 10 फिंगर रूल पता होना चाहिए, जो आपको यूट्यूब में कोई भी बता सकता है। और उसको 10 फिंगर रूल को यूज़ करके आप दिन भर कंप्यूटर के सामने टाइप करते रहें और 1 महीने के अंदर आपका स्पीड आ जाएगा। आप यकीन माने, मैंने केवल 1 महीने ही टाइपिंग टेस्ट किया था और मेरी स्पीड 30 प्लस हो गई थी। तो इतना मुश्किल भी नहीं है ये, आप आराम से कर सकते हैं इसको। ये तो हुई व्यापम के एग्ज़ाम के बारे में बात। अब बात कर लेते हैं कि CSEB जो भर्ती लेती है उस पर टाइपिंग टेस्ट कैसा होता है। CSEB के एग्ज़ाम में भी 6 गुना अभ्यर्थी को डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए स्किल टेस्ट में बुलाया जाता है। CSEB और व्यापम के स्किल टेस्ट में कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं। यहाँ स्किल टेस्ट और एग्ज़ाम दोनों के नंबर की वैल्यू 50-50 होती है। इसका मतलब एग्ज़ाम 100 नंबर का होगा और स्किल टेस्ट भी आपका 100 नंबर के होंगे और दोनों के मिला के आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। इसका मतलब ये है कि स्किल टेस्ट भी स्कोरिंग होता है यहाँ।
जो कि व्यापम में नहीं होता है। फर्स्ट स्टेज क्लियर करने के बाद स्किल टेस्ट में 5000 वर्ड पर आवर की डिप्रेशन बताई जाती है, लेकिन याद रखिए जो कि मिनिमम क्राइटेरिया है, अर्थात ये क्वालिफाइंग है, मतलब आपको इतना लाना ही पड़ेगा। हमने जब एग्ज़ाम दिया था तो ये बात CSEB ने शुरुआत में नहीं क्लियर की थी। टाइपिंग टेस्ट के जस्ट 4-5 दिन पहले नोटिफिकेशन जारी करके हमें ये बताया गया था कि ये क्राइटेरिया होंगे, इसलिए आप इस बात का पहले से ध्यान रखें। जो 5000 वर्ड पर आवर का डिप्रेशन है, अर्थात 17 वर्ड पर मिनट का डिप्रेशन है, वहाँ से लेकर 30 वर्ड पर मिनट का डिप्रेशन तक हर एक स्पीड पर 5 नंबर एक्स्ट्रा मिलते हैं। यहाँ आपका स्कोर हर एक वर्ड पर मिनट के स्कोर्स के साथ बढ़ता जाएगा। आपका CSEB के एग्ज़ाम में टाइपिंग टेस्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों में किया जाएगा और दोनों में 50-50 नंबर का ये टाइपिंग टेस्ट होगा। यहाँ पे जो फॉन्ट होगा वो रेमिंगटन गेल होगा और जो कि बहुत आसान है, आप आराम से कर लेंगे। अब हम हाई कोर्ट के असिस्टेंट ग्रेड 3 और जिला न्यायालय के जो असिस्टेंट ग्रेड 3 के टाइपिंग टेस्ट होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। कोर्ट के जो टाइपिंग टेस्ट होते हैं वो बाकी टाइपिंग टेस्ट से बहुत अलग होते हैं, उनमें ज़मीन आसमान का अंतर होता है। पहली बात यह है कि यहाँ भी 2 चरण में एग्ज़ाम होते हैं। पहले चरण में ऑब्जेक्टिव पैटर्न का जो एग्ज़ाम होता है, जो कि व्यापम के मुकाबले सरल होता है, सरल प्रकृति का होता है, लेकिन यहाँ का एग्ज़ाम केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है। मतलब आपका जो एग्ज़ाम है उसमें आपसे केवल क्वालिफाई करेंगे, लेकिन आपके एग्ज़ाम के नंबर से मेरिट लिस्ट नहीं बनेगा। यहाँ मेरिट लिस्ट स्किल टेस्ट के आधार पर बनता है। स्किल टेस्ट में जो सबसे ज़्यादा नंबर लाता है वो क्वालिफाई कर लिया जाता है, वो एग्ज़ाम क्रैक कर लेता है। कोर्ट के एग्ज़ाम में पोस्ट के 10 गुना व्यक्तियों को टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। जो स्किल टेस्ट में सबसे ज़्यादा नंबर लाता है उसका सिलेक्शन हो जाता है। अब हम फ़ॉन्ट के बारे में बात करते हैं। कोर्ट के एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फ़ॉन्ट ही है। यहाँ हर कोर्ट के अपने अपने रूल्स होते हैं। कुछ कृतिदेव को प्रेफर करते हैं तो कुछ और फ़ॉन्ट को प्रेफर करते हैं, बट मैंने जितना भी एग्ज़ाम दिया है उसमें सारे में कृतिदेव को ही प्रेफर किया गया था। लेकिन जो कोड के टाइपिंग टेस्ट होते हैं वो उबंटू ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम में ही लिया जाता है। यहाँ कृतिदेव के जो विंडोज़ वाले वर्जन है वहाँ का कोड काम नहीं करता। यहाँ आपको अलग से कोड याद रखना पड़ेगा। कोड के बारे में आपको अगले वीडियो में ज़रूर बता दूंगा। पूरा उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है मैं आपको पूरा बता दूंगा उसके बारे में। कोड के टाइपिंग टेस्ट को या तो कोड खुद लेगा या तो ITI को ये जिम्मेदारी सौंप देगा। जब कोड स्वयं टाइपिंग टेस्ट लेता है तब आपको 2-3 पैराग्राफ दे दिया जाएगा और आपको उसमें टाइपिंग करना पड़ेगा। जो सबसे कम गलती करेगा उसका चयन हो जाएगा। कोड जब टाइपिंग टेस्ट लेता है तो केवल पैराग्राफ देता है, उसमें कुछ स्पेशल चीज़ नहीं होता। यहाँ इंपॉर्टेंट है कि उबंटू ओपन सोर्स का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें अलग कोड काम करते हैं, तो वो आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ जो MS वर्ड के जो पेज सेट करने का जो तरीका है, फॉन्ट साइज़ है, बोल्ड करना है, ये सब आपको खुद सेट करना पड़ेगा। लेकिन जब ITI को ये जिम्मेदारी दिया जाता है तो ITI इससे थोड़ा सा टिपिकल बना देता है। इसमें एक चार्ट बनाना पड़ता है, आपको कुछ डायग्राम ऐड कर सकता है, तो आपको MS वर्ड की भी जानकारी होनी ज़रूरी है। बाकी आपको अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपकी डाउट ज़रूर क्लियर करूँगा। धन्यवाद।